ओम शांति। आज 13 सितंबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तत्व सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। यहां से ही सबकी सदगति होती है। यह यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां से सबकी सदगति होती है और तत्व सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली ये यूनिवर्सिटी है। प्रश्न है आज की मुरली से, बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? उत्तर है, जैसे ही निश्चय बुद्धि बनते हैं तो कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? पहली बात, जब निश्चय हुआ कि बाप आया है तो बाप की पहली पहली राय यह है कि इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ, एक मेरी मत पर चलो। इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। और दूसरी बात, जब तुम बेहद के बाप के बने हो तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं आ सकता। ओम शांति। यह घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी भी है। इसको ही गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सदगति होती है। रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यह है। घर का घर भी है, माता पिता के सन्मुख बैठे हैं, फिर यूनिवर्सिटी भी है। स्पिरिचुअल फादर बैठा हुआ है। स्पिरिचुअल फादर बैठा हुआ है। यह रूहानी नॉलेज है जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई मनुष्य दे नहीं सकते। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है और ज्ञान से ही सदगति होती है। इसलिए ज्ञान सागर सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। बाप द्वारा सर्व यूनिवर्स के मनुष्य तो क्या, परंतु हर चीज, पांच तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सबकी सदगति होती है। यह बातें बड़ी समझने की है। यह बातें बड़ी समझने की है। अभी सबकी सदगति होनी है। पुरानी दुनिया और दुनिया में रहने वाले सब चेंज हो जाएंगे। जो कुछ यहाँ देखते हो वह सब बदलकर नया होने का है। गाया भी जाता है, यहाँ है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। ये झूठ खंड बन जाता है। भारत सचखंड था, अभी झूठ खंड है। रचयिता और रचना के बारे में जो मनुष्य कहेंगे सब झूठ। रचयिता और रचना के बारे में जो मनुष्य कहेंगे वह झूठ। अभी तुम बाप द्वारा जानते हो। भगवान वाच, भगवान एक बाप है ना, वह है निराकार। असल में तो सब आत्माएं निराकार है, फिर यहाँ साकार रूप लेती है, वहां आकार नहीं है। परम धाम में कोई आकार नहीं है। आत्माएं मूल वतन व ब्रह्म महतत्व में निवास करती है। वह है हम आत्माओं का घर। ब्रह्म महतत्व ये आकाश तत्व है, जहां साकारी पाठ चलता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसका अर्थ भी समझते नहीं। कहते हैं रिपीट होती है, हिस्ट्री मस्ट रिपीट, ये कहते हैं। गोल्डन एज, सिल्वर एज, फिर क्या? फिर गोल्डन एज जरूर आएगी। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, फिर क्या? फिर गोल्डन एज जरूर आएगी। संगम युग एक ही होता है। सतयुग त्रेता व त्रेता और द्वापर का संगम नहीं कहा जाता, वह रॉन्ग हो जाता है।
बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं। मुझे बुलाते ही तब है जब पतित बनते हैं। कहते हैं, आप पावन बनाने आओ। पावन होते ही है सतयुग में, अभी है संगम। इनको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम। इनको कुंभ भी कहा जाता है। ये संगम को ही कुंभ भी कहा जाता है। वह फिर दिखाते हैं नदियों का मेला। दो नदियां तो है, तीसरी फिर गुप्त नदी कहते हैं। यह भी झूठ। गुप्त नदी कोई हो सकती है क्या? साइंस वाले भी नहीं मानेंगे कि कोई गुप्त नदी हो सकती है। तीर मारा, गंगा निकल आई। ये सब है झूठ। गाया हुआ है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ये अक्षर पकड़ लिया है, परंतु अर्थ नहीं समझते। पहले पहले है ज्ञान दिन सुख, फिर है भक्ति रात दुख। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, अब एक की तो हो न सके, बहुत होंगे ना। दिन होता है आधा कल्प का, फिर रात भी होती है आधा कल्प की, फिर होता है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाप कहते हैं, देह सहित जो कुछ भी तुम इन आंखों से देखते हो, उनको ज्ञान से भूलना है। दमन नहीं करना है, ज्ञान से भूलना है, यानी समझ से भूलना है। धंधा आदि सब करना है, बच्चों को संभालना है, परंतु बुद्धि का योग एक से लगाना है। आधा कल्प तुम रावण की मत पर चलते हो। अब बाप का बने हो तो जो कुछ करो सो बाप की राय से करो, बाबा से श्रीमत लेकर करो। तुम्हारा लेन देन इतना समय पतितों से चला आया है, उसका नतीजा क्या हुआ है? दिन प्रतिदिन पतित ही बनते आए हो, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही उतरती कला का मार्ग। सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आना होता है, उतरना ही है जरूर। इससे कोई छुड़ा ना सके। लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म बताए हैं ना। अंग्रेजी के अक्षर बड़े अच्छे हैं। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, ऐसे खाद पड़ती जाती है। इस समय आकर आयरन एजेड बने हो। गोल्डन एज में नई दुनिया थी, नया भारत था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कल की बात है, शास्त्रों में लिख दिया है लाखों वर्ष। अब बाप कहते हैं, तुम्हारे शास्त्र राइट है या मैं राइट हूं? बाप को कहा जाता है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। जो वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहा जाता है। बाप कहते हैं, ये सब भक्ति मार्ग की अथॉरिटी है। ज्ञान के लिए तो मेरा गायन करते हैं, ज्ञान के लिए तो ज्ञान सागर का ही गायन करेंगे। आप ज्ञान के सागर हो, हम नहीं है। मनुष्य सब भक्ति के सागर में डूबे हुए हैं। सतयुग में कोई विकार में जाते नहीं। कलयुग में तो मनुष्य आदि मध्य अंत दुखी होते रहते हैं। बाप ने कल्प पहले भी ऐसे समझाया था, अब फिर समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं, कल्प पहले भी बेहद के बाप से वर्षा लिया था, अब फिर पढ़कर पा रहे हैं। समय बहुत थोड़ा है, यह तो विनाश हो जाएंगे, इसलिए बेहद के बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। वह बाप टीचर गुरु भी है, सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, सारी नॉलेज देते हैं। यह और कोई समझा ना सके। अभी बच्चे समझते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक ये वही गीता का भगवान है, श्री कृष्ण नहीं है।
मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो है ही पुनर्जन्म रहित। इनको दिव्य जन्म कहते हैं। नहीं तो मैं निराकार बोलूं कैसे? मुझे तो जरूर आकर पावन बनाना है, तो युक्ति बतानी पड़े। तुम जानते हो हम आत्मा अमर है। रावण राज्य में तुम सब देह अभिमानी बन पड़े हो। सतयुग में देही अभिमानी होते हैं। बाकी परमात्मा रचता और उनकी रचना को वहां भी कोई नहीं जानते। सतयुग में भी न परमात्मा को जानते, न उसकी रचना को जानते हैं। अगर वहां भी मालूम हो, क्या कहे बाबा, अगर वहां भी मालूम हो तो हमको फिर से ऐसे गिरना है, ये अगर समझ लिया तो राजा की खुशी ही न रहे। इसलिए बाप कहते हैं ये नॉलेज वहां प्राय लोप हो जाती है। जबकि तुम्हारी सदगति हो जाती है, फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं। ज्ञान की दरकार ही दुर्गति में होती है। ज्ञान कहाँ चाहिए? दुर्गति में चाहिए। तो इसीलिए बाबा के ज्ञान की दरकार ही दुर्गति में होती है। इस समय सब दुर्गति में है। सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। बाप कहते हैं मेरे बच्चे आत्माएं जो शरीर द्वारा आकर पाठ बजाती है, वह काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बन पड़ी है। बुलाते भी है कि हम पतित बन पड़े हैं। पतित बनते ही है काम चिता से। क्रोध व लोभ से पतित नहीं बनते हैं। साधु संत आदि पावन है, देवताएं पावन है, तो पतित मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। गाते भी है आप निर्विकारी, हम विकारी है। वाइसलेस वर्ल्ड, विशस वर्ल्ड गाया जाता है ना। भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था, अब विशस है। भारत के साथ सारा वर्ल्ड ही विशस है। वाइसलेस वर्ल्ड में आज से 5000 वर्ष पहले एक ही धर्म था। बाबा कहे वाइसलेस वर्ल्ड में आज से 5000 वर्ष पहले एक ही धर्म था। पवित्रता थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी तीनों ही थे। प्यूरिटी है फर्स्ट। अभी प्यूरिटी नहीं है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर एक ही बाप। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर एक बाप ही है। तुमको भी ऐसा प्यारा बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सब प्यारे हैं। मनुष्य मात्र, जानवर आदि सब प्यारे हैं। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। ये एक दृष्टांत है। वहां ऐसी चीज गंध करने वाली होती नहीं। यहाँ बीमारियां, मच्छर आदि बहुत है। वहां ऐसी चीज होती नहीं। शाहूकार आदमियों के पास फर्नीचर भी फर्स्ट क्लास होता है, गरीबों का फर्नीचर भी साधारण। भारत अभी गरीब है, कितना किचड़ा लगा हुआ है। सतयुग में कितनी सफाई रहती है। सोने के महल आदि कितने फर्स्ट क्लास होंगे। जरा कल्पना करें कि सतयुग में सोने के महल आदि कितने फर्स्ट क्लास होंगे। वैकुंठ की गायें भी देखो कितनी फर्स्ट क्लास होती है। कृष्ण को कितनी अच्छी गायें दिखाते हैं। कृष्णपुरी में गायें तो होंगी ना। वहां चीजें कितनी फर्स्ट क्लास होती है। हेवन तो फिर क्या, हेवन तो फिर क्या। इस पुरानी चीची दुनिया में तो बहुत किचड़ा है। ये सब इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। कैसे कैसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। बॉम्ब फेंके तो आग निकल आए। आजकल तो ऐसे जीवाणु भी डालते हैं, ऐसा विनाश करते हैं जो बेहद में खत्म हो जाए। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं जो दवाई आदि कर सके। बाप कहते हैं बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए गाया हुआ है नेचुरल कैलामिटीज, मूसलधार बरसात,
बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। बुद्धि भी कहती है विनाश तो जरूर होना है। कोई कहे विनाश का साक्षात्कार हो तब माने, तो बाबा क्या कहेंगे, अच्छा नहीं मानो, तुम्हारी मर्जी। कोई कहे हम आत्मा का साक्षात्कार करें तब हम माने, अच्छा आत्मा तो बिंदी है, देख लिया तो क्या हुआ, क्या इससे सदगति होगी। कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप हजारों सूर्य से तेजोमय है, परंतु ऐसे है नहीं। गीता में लिखा है, अर्जुन ने कहा बस करो, हम सहन नहीं कर सकता हूं। ऐसी बात नहीं है। बाप को बच्चे देखे और कहे हम सहन नहीं कर सकते, ऐसे कुछ भी है नहीं। जैसी आत्मा है वैसे परमपिता परमात्मा बाप है। सिर्फ वह ज्ञान का सागर है। तुम्हारे में भी ज्ञान है, बाप ही आकर पढ़ाते हैं और कोई बात ही नहीं। जो जो जिस भावना से याद करते हैं वह भावना पूरी कर देता, वह भी ड्रामा में नूंद है। बाकी भगवान किसको मिल नहीं सकता। मेरा साक्षात्कार में कितना खुश होती थी, दूसरे जन्म में भी भक्तन बनी होगी। वैकुंठ में तो जा नहीं सकती। अभी तुम बच्चे वैकुंठ में जाने की तैयारी कर रहे हो। जानते हो हम वैकुंठ कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हैं। यहाँ तो सब नर्क के मालिक हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी ना। बच्चे जानते हैं हम अपना राज्य भाग्य फिर से ले रहे हैं। यह है राजयोग बल, यह है राजयोग बल। बाहुबल की लड़ाइयां तो अनेक बार अनेक जन्म चली है। बाहुबल की लड़ाइयां तो अनेक बार अनेक जन्म चली है। योग बल से तुम्हारी चढ़ती कला है। जानते हो बरोबर स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया होगा वैसे ही करेंगे। तुमको हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनको कभी संशय नहीं आ सकता। संशय बुद्धि भी होते जरूर है, ऐसे नहीं कि सारे निश्चय बुद्धि। बाबा कहे कोई कोई संशय बुद्धि भी होते जरूर है। बाबा ने कहा है आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती, अहो माया तुम इन पर जीत पा लेती हो। बाबा क्या कहते हैं, अहो माया तुम इन पर जीत पा लेती हो। माया बहुत बलवान है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले, सेंटर चलाने वाले को भी माया थप्पड़ मार देती है। कितना बाबा को भी रहम आता है उन बच्चों के ऊपर कि अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले, सेंटर चलाने वाले को भी माया थप्पड़ मार देती है। लिखते हैं बाबा शादी कर मुंह काला कर दिया, काम कटारी से हमने हार खा ली। अब तो बाबा आपके सामने आने लायक नहीं रहे हैं। फिर लिखते हैं बाबा सन्मुख आए। बाबा लिखते हैं काला मुंह किया, अब यहाँ नहीं आ सकते हो। यहाँ आकर क्या करेंगे। फिर भी वहां रहकर पुरुषार्थ करो। फिर भी बाबा हिम्मत देते हैं उनको कि फिर भी वहां रह करके पुरुषार्थ करो। एक बार गिरा सो गिरा, ऐसे नहीं राजाई पद पा सकेंगे। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो एकदम क्या कहेंगे चांडाल। हड गुड़ टूट पड़ते हैं, 5 मंजिल से गिरते हैं। फिर कोई कोई सच लिखते हैं, कोई तो सुनाते ही नहीं है। इंद्रप्रस्थ की परियों का भी मिसाल है ना। यह है सारी ज्ञान की बात। इस सभा में कोई पतित को बैठना हुक्म नहीं है, परंतु कोई हालात में बिठाना होता है। पतित ही तो आएंगे ना। अभी तो देखो कितनी द्रौपदियां पुकारती है,
कहते हैं, बाबा हमको नंगन करने से बचाओ। बांधेलियों का भी पाठ चलता है। बांधेलियों का भी अपना पाठ है। कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, बड़ी खिटपिट होती है। बाबा के पास समाचार आते हैं। बेहद का बाप कहते हैं, बच्चे इन पर जीत पहनो, अब पवित्र रहो, मुझे याद करो तो गारंटी है विश्व के मालिक बनेंगे। बाबा गारंटी करते हैं कि मुझे याद करो तो गारंटी है विश्व के मालिक बनोगे। अखबारों में भी खुद डालते हैं कि कोई प्रेरक है जो हमसे ये बॉम्ब्स आदि बनवाते हैं। कहा जाता है कि जब प्रकाश मणि दादी न्यूयॉर्क गए थे तो उस समय वहां एक साइंटिस्ट मीट हुई थी, और उस मीट में उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को लेकर दादी जी को कई प्रश्न पूछे। फिर लास्ट में दादी जी ने उन साइंटिस्टों को पूछा कि आपके मन में ऐसा क्या विचार आता है जो ये बॉम्ब्स बनाते हो। तो एकदम साइलेंस हो गई, कोई भी साइंटिस्ट को सूझा ही नहीं कि ऐसा कभी उन्होंने अध्ययन ही नहीं किया या देखा ही नहीं अपने आप को कि ऐसा कौन सा विचार मन में आता है कि जिससे ये बॉम्ब्स बनाते हैं। ये तो विचार नहीं आता कि सारी दुनिया को खत्म करना है, इसलिए इस विचार से तो नहीं बना। तो तब जा करके एक साइंटिस्ट ने कहा कि हम बनाने जाते हैं कुछ और, बन जाता है कुछ और। हम ये चाहते हैं कि आगे चल करके जब इस विश्व पर से सारे संसाधन समाप्त हो जाए तो क्या दुनिया रुक जाएगी? तो दुनिया को आगे चलते रहना चाहिए। तो उसके लिए ये एटॉमिक एनर्जी है, तो उसका हम सदुपयोग कैसे करें, उस ख्याल से हम बनाने जाते हैं। लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे हमारी बुद्धि को कोई प्रेर रहा है और बन जाता है कोई विनाशी शस्त्र। अब बनने के बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम बनाने जाते हैं कुछ और, बन जाता है कुछ और। तो इसीलिए बाबा कहे अखबारों में भी खुद डालते हैं कि कोई प्रेरक है जो हमसे ये बॉम्ब्स आदि बनवाते हैं, इससे अपने ही कुल का नाश होगा। परंतु क्या करें, ड्रामा में नोंद है, दिन प्रतिदिन बनाते जाते हैं। टाइम बहुत तो नहीं है ना, अभी थोड़ा टाइम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सतयुगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है। राजाई पद के लिए पावन जरूर बनना है। पवित्रता फर्स्ट है, इसलिए काम महाशत्रु पर विजय पानी है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए इन आंखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। हर कदम पर बाप से राय लेकर चलना है। आज का बाप दादा का हम सब बच्चों के प्रति मधुर वरदान है, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती है जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते, बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता,
लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। आज का बाबा का मधुर स्लोगन है, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.